आज हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर करंट और it detects presence of current in the circuit. It works on a principle in which when current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. That torque is given by the formula NIAB sin theta, where N is number of turns of the coil, I is current flowing through the coil, A is area of the coil, B is magnetic field strength, and theta is angle between area vector A and magnetic field vector B. Now, if this coil is free to rotate, it rotates in the magnetic field, and angle of rotation is directly proportional to current flowing through it. जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस होगा और उतना ही ज़्यादा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूम जाएगी। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देयर आर टू कॉनकेव पोल पीसेस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये दोनों कॉनकेव पोल पीसेस एक खास किस्म की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम रेडियल फील्ड कहते हैं। रेडियस के अलोंग ये फील्ड लाइंस होती हैं। इनके शेप को आप ध्यान से देखो, इन्हें रेडियल फील्ड्स कहते हैं। इसके अलावा एक सॉफ्ट आयरन का फ्रेम है जिस पर कॉपर वाइंडिंग्स लिपटी रहती हैं, और ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमने के लिए फ्री है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जब करंट इसमें फ्लो करती है तो इस कॉइल पर एक टॉर्क लगता है और ये कॉइल उस टॉर्क के अकॉर्डिंग फील्ड में घूमती है। जब ये कॉइल फील्ड में घूमती है तो इस रेडियल फील्ड की वजह से हमेशा कॉइल का एरिया वेक्टर, ये जो वाइट कलर के थ्रेड है जो कॉइल रिप्रेजेंट कर रही है मॉडल में, इस रेक्टेंगुलर प्लेन का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, जिसकी वजह से जो टॉर्क लगता है वो NIAB sin 90 होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फ़ायदा ये होता है कि जब भी ये कॉइल किसी भी ओरिएंटेशन में हो, इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर ये टॉर्क की वजह से रोटेट करती है तो अब नई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर हो गया। तो इस तरीके से जो इस कॉइल पे टॉर्क लगता है वो हमेशा NIAB sin 90 होता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फ़ायदा ये है कि कॉइल किसी भी ओरिएंटेशन में मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करती है NIAB sin 90। तो ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, जिसमें कॉनकेव पोल पीसेस के बीच सॉफ्ट आयरन कोर पे लिपटी हुई एक कॉपर कॉइल फ्रीली सस्पेंडेड है, और जब इसमें करंट फ्लो करता है तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क एक्सपीरियंस करती है और रोटेट करती है। जब ये रोटेट करती है तो इसके साथ अटैच्ड पॉइंटर एक स्केल पे रोटेट करता है जो इस हिसाब से कैलिब्रेटेड है कि जितना करंट फ्लो करेगा उसी के प्रोपोर्शनल ये कॉइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगी। तो जो की पॉइंट्स इसके स्ट्रक्चर के हैं वो है कि इसमें एक कॉनकेव पोल पीस यूज़ किया जाता है जिसका काम है रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करना, जिससे कॉइल जब रोटेट करे टॉर्क की वजह से तो हर ओरिएंटेशन में इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाए और कॉइल को मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस हो NIAB। अब जब कॉइल टॉर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो ये जिस स्ट्रिप से फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से सस्पेंडेड है वो ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट होने की वजह से वो इसके रोटेशन को अपोज करता है। इस तरीके से घूमती हुई कॉइल में दो टॉर्क लगने लगते हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स का जो इसे घुमा रहा है और जिसकी वैल्यू टॉर्क इक्वल टू NIAB से मिल रही है, और दूसरा काउंटर टॉर्क जो इस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में और इन स्प्रिंग में ट्विस्ट की वजह से प्रोड्यूस होता है, जिसे हम काउंटर टॉर्क बोलेंगे। ये काउंटर टॉर्क
उस ट्विस्ट के प्रोपोर्शनल होता है जो कॉइल के रोटेट करने की वजह से इसमें पैदा हुआ होता है। या हम कहें कि ये काउंटर टॉर्क कॉइल अपनी बेस पोजीशन से जितना घूम जाती है फाई एंगल उसके प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाएं तो काउंटर टॉर्क को हम कहते हैं एक कांस्टेंट c इनटू द फाई एंगल वेयर फाई इज एंगल बाय विच कॉइल रोटेटेड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो जब ये टॉर्क काउंटर टॉर्क के इक्वल हो जाता है, या यूं कहें कि काउंटर टॉर्क रोटेशन के साथ बढ़ते बढ़ते टॉर्क के इक्वल हो जाता है, तो ये कॉइल इक्विलिब्रियम में आ जाती है और रुक जाती है। तो काउंटर टॉर्क जब NIAB के बराबर हो जाता है तब ये कॉइल इक्विलिब्रियम में आ जाती है और घूमना बंद कर देती है। तो काउंटर टॉर्क की जगह हम कांस्टेंट c इनटू एंगल ऑफ रोटेशन फाई इज इक्वल टू NIAB लिख सकते हैं। काउंटर टॉर्क के टर्म में जो c आ रहा है इसको हम कहते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। तो अब c फाई इज इक्वल टू NIAB से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मिलता है कि एंगल ऑफ रोटेशन इज एक्चुअली इक्वल टू NAB अपॉन c इनटू I, दैट इज एंगल बाय विच कॉइल रोटेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और इसी के अकॉर्डिंग वो स्केल कैलिब्रेट की जाती है जिस पर इस कॉइल से अटैच्ड पॉइंटर रोटेट करता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है फाई अपॉन I, विच इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब हुआ कि कितनी करंट फ्लो करने पर यूनिट एंगल कॉइल रोटेट करती है। जितनी सेंसिटिव कॉइल होगी उतना ही छोटी सी करंट के लिए कॉइल रिस्पॉन्स करेगी और घूम जाएगी। कॉइल की सेंसिटिविटी को या गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, कॉइल जितनी बड़ी ले सकते हैं लेते हैं और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही हम यहाँ सॉफ्ट आयरन कोर पे कॉपर वायर्स को वाउंड करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल और पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा हम टॉर्सनल कांस्टेंट, जो मटेरियल हमने जिससे सस्पेंड किया है, जो काउंटर टॉर्क अप्लाई कर रहा है, उसके टॉर्सनल कांस्टेंट को जितना कम हो सकता है वो लेते हैं और इसीलिए हम इस सस्पेंशन मटेरियल को फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करते हैं और सॉफ्ट आयरन कोर का फ्रेम यूज़ करते हैं जिस पे कॉपर वाइंडिंग्स रैप्ड रहती हैं। और इसके अलावा टॉर्सनल कांस्टेंट को हम कम से कम रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं और इसके स्ट्रक्चर में वो खास बातें क्या हैं जिनसे सबसे ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं, वो आज हमने डिस्कस किया।